बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़ेल अजवफ़ ऐसा फ़ेल होता है जिसके आइन कलमा पे हरूफ़ इल्लत आते हैं, और हरूफ़ इल्लत अलफ़ वाव ये इनमें से कोई भी हो सकता है। और फ़ेल अजवफ़ का जो हरफ़ इल्लत है वो अपनी बीमारी की वजह से हरकत करने के काबिल चूँकि नहीं रहता, तो लिहाजा उसका इलाज हम पे ज़रूरी हो जाता है। तो उसकी हरकत को ख़त्म करना चूँकि ज़रूरी होता है, इसलिए फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट ये होता है, उसके लिए दो कायदे इस्तेमाल होते हैं। पहला कायदा ये होगा, जिसको हम इस लेसन में कायदा नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, इसके दो हिस्से होते हैं। यानी अगर हरूफ इल्लत से पहले वाला हर्फ जो होता है उसको हम मा कबल भी कहते हैं। यानी हरूफ इल्लत से पहले वाला हर्फ अगर साकन होगा तो हरूफ इल्लत की हरकत उससे मुंतकिल कर देते हैं। और नंबर 2 बे, अगर हरूफ इल्लत से पहला हरफ मुतहरक होगा तो हरूफ इल्लत की हरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो है नाज़रीन कायदा नंबर 1, ये आपने याद रखना है। और इसके साथ जो आपको कायदा नंबर 3 नज़र आ रहा है उसके 3 पार्ट हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हरूफ इल्लत की जगह दूसरा लफ्ज़ लेके आते हैं, उसको एक को दूसरे के साथ बदल देते हैं, लेकिन उनका अदल बदल हरूफ इल्लत से ही होता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हरूफ इल्लत की जब हम हरकत का फैसला कर लेते हैं, जो कि कायदा नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है, तो कायदा नंबर 3 के मुताबिक उसके 3 हिस्से होते हैं। अगर मा कबल पे, मा कबल मीन यानी जो हरूफ इल्लत है, अगर उससे पहले हरफ पे फतह होगी तो हरूफ इल्लत को हम अल्फ के साथ बदल देते हैं। अगर मा कबल पे कसरा होगी तो हरूफ इल्लत को ये से बदल देते हैं। और अगर मा कबल पे हरकत दम्मा की होगी तो हरूफ इल्लत को वाव से बदल दिया जाता है। नाज़रीन, ये जो दो असूल हैं, ये जो दो कायदे हैं, आप इन पे गौर करें, आपके सामने है ये मौजूद। इसकी मिसालें अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कवाना, ये है नसरा के वज़न पे, नसरा बाप से कवाना। अब हमने देखा वाव के ऊपर क्या है, फतह है, तो वो वाव अपनी फतह जो है वो जस्म में चेंज हो जाएगी, वो बन जाएगा कौना, ठीक है। और फिर वाव काना में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं यकूनो, यंसरों के वजन पे है, और ये बन जाएगा यकूनो, यानी वाव ने अपने ऊपर जस्म लिया है और ये बन जाएगा यकूनो। यानी जो पहला सीगा है कौना का, वो माजी का सीगा है, माजी का सीगा वाव की जगह अल्फ आ जाएगा। जैसे युकाला से काला हुआ था, लेकिन जब हम उसका मज़ारे बनाएंगे तो वो बन जाएगा यकूनो। ये क्यों बना? क्योंकि ये हमने प्रिंसिपल तय किया था कि जो वाव के ऊपर अगर फतह आएगी तो वह अपनी फतह को ख़त्म करके जज़्म आ जाएगी उसके ऊपर, और ये यकूनो बन जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कौमा, बाबे नसरा से ही है कौमा, इसका माजी होगा, वाव जो है वो चेंज हो जाएगी अल्फ के साथ, ये बन जाएगा कामा। कवामा कहते हैं ठहरने को, वो खड़ा हो गया, कौम नहीं होगी बल्कि हम कहते हैं कवामा, ठहरना, यानी वो ठहरा। तो ये वाव परसिस्ट नहीं करेगी, वाव अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख सकेगी, तो इसको हम पढ़ते हैं कामा, यानी वो खड़ा हो गया। और फिर इसका जो मज़ारे है वो बन जाएगा यकूमो, यकूमो। तो ये बड़ा सिंपल है, जो हमने कायदा बयान किया उसके ऐन मुताबिक है कि जो वाव है उसको वो जज़्म के साथ आएगी, और उससे पहले वाले जो हर्फ होगा उसके ऊपर वो दमा दे देगी, तो ये बन जाएगा यकूमो। इसी तरह हम कहते हैं आवाज़ा, उसने पनाह मांगी, आवाज़ा, तो आवाज़ा का माजी होगा, वाव जो है वो अल्फ के साथ बदल जाएगी माजी में, ये बन जाएगा आज़ा। और जब हम इसका मज़ारे बनाएंगे ये बन जाएगा यऊज़ो, वो पनाह मांगता है। तो नाज़रीन, जो इसके बाकी भी अल्फाज हैं वो आपके सामने हैं, वो इसी प्रिंसिपल के तहत चेंज हुए हैं कि जो माजी है उसकी वाव अल्फ के साथ बदल जाती है, और जो मज़ारे हैं उसमें एक असूल रखना पड़ता है कि अगर वो जो हरफ इल्लत है वो फ़तह के साथ है तो वो अल्फ से बदलेगी, अगर वो कसरा के साथ है तो ये से बदलेगी, अगर वो दम्मा के साथ है तो वो पेश से बदलेगी। और इसी असूल के मुताबिक ये आपको सारे अल्फाज जो हैं इस टेबल में नज़र भी आ रहे हैं। मतलब कुरान हकीम की आयत सूरह बकरा की, व इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफतुन,
کہ جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. ناظرین غور کریں، بلیو کلر میں قالا کا لفظ ہے. بیسیکلی یہ لفظ ہے قوالا ماضی میں، اس کا ماضی ہے قوالا، لیکن واو بدل گئی الف کے ساتھ، یہ بن گیا قالا. اور اگر ہم اس کا مضارع بنائیں گے تو یہ بن جائے گا یقولو. یقولو یعنی قوالا میں جو واو ہے وہ اس کے اوپر دمہ آ جائے گا، اور یا جو ہے وہ مضارع کی ہے، اور لام کے اوپر بھی دمہ آ جائے گا چونکہ وہ مضارع کی نشانی ہے، تو وہ بن جائے گا یقولو. تو قوالا قالا اس کا ماضی جو اصل پرسسٹ کرے گا، اور مضارع ہوگا یقولو. اسی ہی پرنسپل کے تحت ناظرین جہاں پر بھی فعل اجوف آپ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو آئین کلمہ ہے، آئین کلمہ کے اوپر حروف علت میں سے الف واو یہ میں سے کوئی آ رہا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ تبدیلی کریں گے جو کہ ہم نے آج قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں پڑھی ہے. تو آج کا پھر ہوم ورک ناظرین یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کو اسٹڈی کریں اور اس میں سے 10 ایسے افعال نکالیں جو کہ فعل اجوف ہوں، یعنی ان کے آئین کلمہ پہ حروف علت میں سے کوئی حرف ہو. تو پھر آپ ایک مشق کریں کہ ہم ماضی اجوف کو کیسے ٹریٹ کریں گے اور فعل مضارع میں اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے. اس کے لیے جو 2 قاعدے آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کو بغور پڑھنے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلدی ہی اس پہ گرفت حاصل کر لیں گے. بہت شکریہ ناظرین.